जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, खबर आ चुका है जिसका हम लोग को इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या सुनवाई होता है जेपीएससी और जेएसएससी मामले में जो याचिका दायर किया गया था सीबीआई जांच के मामले के लिए। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ आ चुका है। सुनवाई हुआ सुप्रीम कोर्ट में और अच्छा से हुआ। और जो खास करके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत, उन्हीं के खंडपीठ में ये सुनवाई हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है और बहुत ज़रूरी था ये सुनवाई होना। और सबसे बड़ी बात था कि याचिका एक्सेप्ट हो गया और सुनवाई हुआ। तो धीरे धीरे ये जांच सीबीआई जांच की ओर बढ़ रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या सुनवाई हुआ, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को हर पल पल के अपडेट के लिए झारखंड में। आइए देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला। झारखंड सरकार और केंद्र को नोटिस जारी, सीबीआई जाँच की मांग। देखिए मुख्य बिंदु देखिए, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, प्रार्थी हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था इन्हीं के द्वारा। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है इसका मतलब। याचिका दायर किया गया था, आप लोग को पता होगा, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उसके बाद ये सर्वोच्च अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर मांगा विस्तृत जवाब। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में। और ये मामला वहाँ से ही सॉल्व होगा, हाईकोर्ट से भी सॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग। और सीबीआई का एंट्री होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि एक मामला नहीं है, इसमें लगभग सब वैकेंसी फंसा हुआ है। वो झारखंड सरकार ये रद्द करके खुद ही फंस चुकी है, क्योंकि अब मामला जाएगा वहाँ कि इधर से भी वकील रहेगा, उधर से सुनवाई होगा कि यदि गड़बड़ी नहीं था तो झारखंड सरकार जो इतना वैकेंसी रद्द क्यों करेगी। इसका मतलब कुछ न कुछ सीआईडी जांच में उस तरह का पता चला है, मास लेवल पर इसमें धांधली हुआ, इसीलिए आया हुआ है। तो इसलिए कन्फर्म है कि सीबीआई जांच होगा ही होगा। आइए अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। देखिए, 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को नोटिस जारी किया है और दोनों आयोग से विस्तृत जवाब तलब किया है। ठीक है। अगला देखिए, हरिशरण देवगन ने दाखिल की है याचिका। ये पता होगा आप लोग का, न्यूज़ में बना हुआ था इनके बारे में। यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में स्पष्ट रूप से 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। यहाँ ये पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो गोला किए हुए। अदालत के इस नोटिस के बाद अब दोनों ही आयोगों को याचिका में लगाए गए गंभीर आरोपों और उठाए गए सवालों पर अपना आधिकारिक पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। अभी देखने वाली बात होगी कि जेपीएससी क्या इसका जवाब देती है, क्योंकि जेपीएससी में भी सदस्य नहीं है, पूरा भंग है। पूरा जेपीएससी चेयरमैन विहीन है, सदस्य विहीन है। पता होगा आप लोग को, एल ख्यांग थे, एक्स चेयरमैन थे, जो कब का ही त्यागपत्र दे चुके हैं, वो जेल में है। उसके अलावा जो सदस्य थे सब इसका इस्तीफा दे चुका है। तो अभी देखने वाला बात होगा कि जेपीएससी क्या करती है, झारखंड सरकार क्या जवाब देती है। हो सकता है कि उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में जेपीएससी का अध्यक्ष भी बन जाए, क्योंकि पूरा खाली है वहाँ पास सीट, पूरा जेपीएससी का पूरा भंग है। आइए अब देखते हैं और न्यूज़ आगे। देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद। जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा एवं उनमें हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी जिनका नियुक्ति रद्द होने की आशंका थी। वो तो स्टे तो लगना ही था, क्योंकि सिर्फ बोल देने से थोड़े रद्द हो जाता है, उसमें बहुत सारा जेन्युइन कैंडिडेट है। इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट अच्छा से नहीं सबमिट होगा तब तक तो स्टे तो लगना ही था। फिलहाल सरकार ये कदम उठाई थी क्योंकि आंदोलन तेज था, दबाव था। देखिए, अब 2025/14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच को लेकर कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब आगे की सुनवाई और आयोगों के जवाब पर सभी अभ्यर्थियों और राज्यों की नज़र टिकी होगी। अब देखिए इसका डेट कब घोषित होता है, अभी न्यूज़ जल्द आ जाएगा, अपडेट कर देंगे आप लोग को। तो अभी का यही न्यूज़ है कि सुनवाई हुआ, अच्छा तरीके से हुआ। और जो वहाँ के जज थे, जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं सूर्यकांत, वो बहुत गंभीर दिखे इस मामले में और सख्त टिप्पणी किया है और जवाब मांगा झारखंड सरकार और जेपीएससी से कि इसमें क्या मामला है। सो तो यही था न्यूज़, बहुत अहम दिन था सुनवाई का।
चलिए पहला दिन था और सबका नज़र था इस सुनवाई पे, तो ये अपडेट कर दिए। चैनल से जुड़े रहिएगा इसी तरह के अपडेट के लिए। चलिए धन्यवाद।